ये कलर, इतने ब्रदर, इतने गज का घर और ये और इतनी पढ़ी लिखी, इतना पैकेज, है ना। श्री ठाकुर जी भी कह रहे हैं मुझे भी ऐसी चाहिए। कैसी चाहिए? अरे भैया करवाए दे मेरो ब्याह, हो मंगाए दे दुल्हन गोरी सी, दुल्हन गोरी सी मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। अरे मैया करवाए दे मेरो ब्याह, हो मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। लक्षण सुनिए ठाकुर जी कैसी बहू मांग रहे हैं। अरे गोरी गुणवारी होए भोरी सी बिचारी होए। पहला लक्षण तो गोरी होनी चाहिए, काली गलूटी नहीं मिल जाए कहीं, हाँ कि मोबाइल लेके दिखानी पड़े कि ये मेरी बहू है बस, बाकी दांत ही दांत दिखे एकदम काली कछट्ट हो, ऐसी ना चाहिए, गोरी होनी चाहिए। अरे गोरी गुणवारी होए भोरी सी बिचारी हो, सीधी सादी हो, प्यारे नैनवारी बड़े गोप की लली। उसके नैन नक्श बहुत अच्छे होने चाहिए, ऐसे ऐसे नैन ना हो कि देखे इधर और बात इधर करे। कई कई लोगों को श्री ठाकुर जी ऐसा बना देते हैं, देखते इधर हैं और बात इधर करते हैं। किसी ने कहा उन्होंने देखा तिरछी नजर से तो हम घायल हो गए, उन्होंने देखा तिरछी नजर से तो हम पागल हो गए। अरे हमें तो बाद में पता चला कि वो तो तिरछा ही देखते हैं, टेढ़ा देखता है कोई कोई व्यक्ति। तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं प्यारे नैनवारी बड़े गोप की लली, लली ढूंढ तेरी माया में कहा तेरो जाए, झट दुल्हा बनाए बात मान ले भली। भली छोटे हाथन बीच रचाए दे मेहंदी थोड़ी सी। अरे मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। और देखो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि लली ऐसी ढूंढवाए लऊं गोद में उठाए। बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए मैया, एकदम पतली सी हो, छोटी सी हो। लली ऐसी ढूंढवाए लऊं गोद में उठाए, रूठ जाऊं तो मनाए मन राखे मेरो वश। कभी कभी मैं रूठ जाऊं, नाराज रह जाऊं तो मोकू मनाए, अरे अजी मान जाओ जी, अजी मान जाओ जी, अजी मान जाओ जी, ऐसे मनाए मोए। रूठ जाऊं तो मनाए मन राखे मेरो वश। और मैया मेरे तो ये ठीक है, मैंने जो जो लक्षण बताया। सबसे बड़ी बात तो तोते प्रेम करे आए। सीख लो भैया कैसी बहू होनी चाहिए। आजकल तो हमने देखा है कि लोग कन्या की और वर की कुंडली बाद में मिलाते हैं, पहले कन्या की और सास की कुंडली मिलाने लगे। अब मुख्य, और ये अच्छी बात है, हमें तो बहुत बढ़िया लगा। एक व्यक्ति ने हमें कुंडली भेजी दो, बोले महाराज ये शादी, हमारी बेटी की शादी है तो ये थोड़ा बताओ। तो उसमें दोनों ही महिलाएं। तो मैंने कहा कि आप दो महिलाओं की कैसे विवाह हो सकता है? बोले महाराज ये दूल्हा नहीं है, ये तो उसकी सास है। हम पहले सास के साथ इसका गुण मिलवाना चाहते हैं, यदि सास के साथ मिलेगा, गुण मिलेंगे तभी हम फिर वर के साथ मिलाएंगे। तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं मैया तोते प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए, होले होले बतराए आवे बातन में रस। बहुत धीरे धीरे बोले, ऐसा बोले कि मानो जब बोले तो उसके मुखार बिंद से पुष्प झर रहे हों। रस ग्राहक घनश्याम किशोरी, प्रीत बड़े चंद्र चकोरी सी। अरे मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी।
ठाकुर जी कह रहे हैं देख मैया तू जल्दी से बाबा से बात कर और आज हम जाएंगे बारात लेके और बस जल्दी से ब्याह करके ले आएंगे। मैया ने पूछे अच्छा कितने लोग लेके जाएगा बारात में? तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं मैया छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5 साल, बस ये पूरे बरेली के लोगों को ले जाने की आवश्यकता नहीं है, और 5-7 बड़े बड़े लोग ले लो, ग्वाल बाल 5-7, मल हल्दी 2 हाथ पट रेशमी धराए। मैया ने कहा अच्छा लाला एक बात बता, तू 5-7 ग्वाल बाल लेके जाएगा, कौन कौन लेके जाएगा? बोले देख मैया एक मैं है गयो, एक श्रीदामा मधुमंगल स्तोक कृष्ण सुबल, बस 5 लोग इधर से जाएंगे और बहू लेके तुरंत आ जाएंगे। मैया ने कही लाला तू अपने दाऊ भैया को नहीं लेके जाएगा? ठाकुर जी बोले मैया बागो तो तू नाम मतलब है। मैया दाऊ बहुत खिजायो, अरे मोते कहे मोल को लीनो, तू यशुमति कब जायो। मैया ये दाऊ दादा को तो बिल्कुल नाम ना ले लीजिए मेरे सामने, अरे वो मोह बहुत चिढ़ावे। मोते बार बार ये कहे कि गोरे नंद यशोदा गोरी तू कारो कहां से आयो। और मैया वो तो मोते ये कहवे कि देख कन्हैया तू यशोदा मैया को नंद बाबा को लाला ना है, तो ये तो नंद बाबा बरेली की पैंट से लेके आए। पैंट जानो आप, एक साप्ताहिक जो बाजार लगता है उसको ब्रज में पैंट कहते। तो दाऊ दादा कहते हैं कि तू यशोदा मैया को छोड़ा ना है, तो इसलिए मैं वाय ना लेके जाऊंगा। और श्री ठाकुर जी कह रहे हैं देख मैया एक दूसरा कारण और है, देख मैया हमने थोड़े कार्य कर उठे हैं और हमारा दाऊ दादा ने सुंदर है, कहीं मेरे फेरा है वे लगे और छोरी वारिन की दृष्टि दाऊ दादा पे पड़ गई तो कहीं ऐसा ना हो मैया कि वो कहवे लगे कि भैया ये छोटा छोरा तो कार हो या हटाओ, हम तो बड़े वाले छोरा के संग में ब्याह करेंगे। तो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूं, इसलिए दाऊ दादा को नहीं लेके जाऊंगा। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं मैया छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5-7, मल हल्दी 2 हाथ पट रेशमी धराए, धाए करें कुल रीत गोपी गाए देवे गीत, मोकू दे दे पट पीत शीश शहरा धराए। अरे धर सेहरा ब्याहे वे कू जाऊं, कछाए दे कछनी कोरी सी, अरे मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया बोली लाला हमारी नजर में तो इतने गुण वाली कोई कन्या है ना है, दिन में टॉर्च लेके ढूंढेंगे तब ना मिलेगी ऐसी, तो तेरी नजर में हो तो तू ही बता दे। तो श्री ठाकुर जी कह रहे मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। मैया कह रही है लाला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरो ब्याह। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना चराऊं, जो नहीं ब्याह करावे वो तेरी गैया नाए चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। अरे आएगा अब रे मजा
जब मेरो ब्याह हो जाएगा तो केवल मोये लाभ ना आयो तो को भी बहुत फायदा होएगा। कैसे? भैया जब मेरो ब्याह हो जाएगा तो तू इतना घर को काम करे, ये सब तेरे काम में बंद करवा दूंगा। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं मैया चंदन की चौकी पे ओ मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका। गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। जब मेरी छोटी सी दुल्हन आ जाएगी तो फिर छम 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 पूरे आंगन में डोलेगी, कितना आनंद आएगा। अरे छोटी सी दुल्हनिया अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी। अरे ताऊ से मैया कराए दे मेरो ब्याह। मैया बोली लाला आज तो गिरिराज पूजन है, विवाह तो कल होएगा, कल सुनाएंगे विवाह की कथा। जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की लीलाएं तो ऐसी ऐसी दिव्य है महाराज, 12 बजे तक भी सुनाई जाए तभी कम है। श्री ठाकुर जी मैया से बार बार प्रार्थना करते हैं। जब विवाह की बात चली तो मैया ने लाला को गोद में उठाया। श्री ठाकुर जी ने मैया से पूछा, मैया एक बात बता, तो कुछ दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? मैया बोली, अरे लाला मोको तो मेरो बेटा प्यारो, पूत प्यारो, दूध में तो भले ही आग लग जाए। अब महाराज इतनी बात बोली कि मैया की दृष्टि चूल्हे पे गई। श्री ठाकुर जी माता का दुग्ध पान कर रहे हैं, एक पात्र में दूध उबल रहा है। उस दुग्ध ने सोचा आज श्री ठाकुर जी माता के दुग्ध से ही अपना उदर भर लेंगे, मेरा सेवन श्री ठाकुर जी नहीं करेंगे। तो दूध कहता है यदि मैं भगवान के काम नहीं आ सका तो फिर मुझे रहने का भी अधिकार नहीं है। मानो दूध उबलने लगा, अपनी आत्महत्या करने लगा। मैया दौड़ी दौड़ी गई। देखो शास्त्रों में ऐसा नियम है, जिस घर में बार बार दूध जलता है उस घर के जो छोटे छोटे बालक हैं उन पे संकट आता है, कष्ट आता है। तो मैया को ऐसा नहीं कि दूध ज्यादा प्यारा है, पर केवल लाला की सुरक्षा रहे, मेरे लाला पे कोई संकट ना आए, इसीलिए दौड़ी दौड़ी गई दूध को बचाने के लिए। गई महाराज, लाला को पटक दिया, लाला को क्रोध आया, पत्थर उठाया, नंद भवन के जितने माट मटकाए सब धड़ाधड़ फोड़ दिए। मैया जब दूध उतार के वापस आई तो आज नंद भवन नहीं रहा, आज तो लगता है क्षीर सागर बन गया। मैया को क्रोध आया, छड़ी हाथ में ली और श्री ठाकुर जी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी है मैया। ठाकुर जी आगे आगे दौड़ रहे हैं और मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस दृश्य के दर्शन करो, कैसा अद्भुत दृश्य है। जब मैया थक गई तो मैया ने कहा, अरे कन्हैया मेरे हाथ में आ जा भैया। कन्हैया बोले, मैया तुमको मारेगी? भैया कह रही, नहीं नहीं लाला, मैं तो मारूंगी नहीं, मैं तो तेरी पूजा करूंगी। अब ठाकुर जी भोले वाले हैं, उनको क्या पता माताओं का पूजा करना भी मारना ही होता है। अब श्री ठाकुर जी तो आ गए। ठाकुर जी ने सोचा मैया अब मेरी पूजा करेगी आज। ठाकुर जी को लेकर आई है मैया। श्री ठाकुर जी के उदर में आज रस्सी बांधी है मैया ने। रस्सी को संस्कृत में दाम कहते हैं और उदर में पेट में बांधी है, इसलिए भगवान का नाम दामोदर हो गया है। बोलो दामोदर भगवान की जय।
उखल से बांध दिया है। श्री ठाकुर जी ने उखल बंधन लीला की है। 2 यमलार्जुन के वृक्षों का उद्धार किया है। ये कुबेर के पुत्र हैं, नल, कुबर और मणिग्रीव। एक बार ये स्नान कर रहे थे, नारद जी महाराज आए, सबने तो अपने अपने वस्त्र पहन लिए, दोनों ऐसे ही खड़े रहे। श्री नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम वृक्षों की तरह खड़े हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। दोनों चरणों में गिरे। नारद जी ने कहा कि तुम वृक्ष तो होगे पर नंद भवन के वृक्ष होगे। रसखान जी महाराज कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, जो पशु हो तो कहा वस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारा। तो वृक्ष भी नंद भवन के बने हैं। श्री ठाकुर जी ने दोनों के ऊपर कृपा की है। एक सुखिया नाम की मालिन है, फल विक्रयणी है, उसके ऊपर भी श्री ठाकुर जी ने कृपा की है। वो आई है, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। भगवान ने विचार किया, सारे संसार को तो हम फल देते, ये हमें फल देने वाली कौन आ गई। श्री ठाकुर जी अपने हाथों में थोड़ा अन्न लेके गए हैं। उसको कहा, मैया मुझे भी फल दे दो। उस सुखिया मालिन के कोई संतान नहीं थी। जैसे ही मैया शब्द सुना, महाराज नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। कहने लगी, भैया कन्हैया मुझे ये अन्न भी नहीं चाहिए, बस तू 2-4 बार मुझसे मैया 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 कह दे। उस मालिन के ऊपर श्री ठाकुर जी ने कृपा की है और इतनी प्रेम विभला हो गई है, अब वो फल नहीं बेचती है। पहले तो कहती थी फल ले लो, बड़ो मीठो है, बड़ो प्यारो है, बड़ो रसीलो है। अब तो वो कहती है, भैया कोई गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो, बड़ो मीठो है, बड़ो प्यारो है, बड़ो रसीलो है। सुखिया मालिन के ऊपर श्री ठाकुर जी ने कृपा की है। नंद बाबा जब श्री ठाकुर जी के ऊपर बहुत संकट आने लगे तो गोकुल को छोड़कर श्रीधाम वृंदावन में गए हैं। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम, पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावन पहुंच गए सब, गोकुल को छोड़ दिया। वृंदावन कैसा है महाराज? श्री ठाकुर जी ने वृंदावन का निर्माण क्यों किया? प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प वृक्ष लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछी जहां, भांति भांति प्रति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, अरे भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया। बोलो वृंदावन धाम की जय। अब हम भाव से ही वृंदावन पहुंचे, क्योंकि समय का अभाव है, हमें अपने भाव को थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जाके श्री ठाकुर जी ने सबसे पहले वत्स चारण लीला आरंभ की है, बछड़े चराए। एक दिन श्री ठाकुर जी ने वन भोज किया। सब ग्वाल वालों से कहा कि तुम अपने अपने घर से बढ़िया बढ़िया दिव्य पदार्थ बना के लाना, हम सब वन में बैठकर भोजन करेंगे। अब महाराज जैसे आज आप सब लोग बना के लाए हैं, ऐसे ही पूरे ब्रजवासी सब ये चाहते हैं कि हम कन्हैया को अच्छा अच्छा भोजन कराएं। तो सब ब्रजवासी अलग अलग पदार्थ बनाकर लाए हैं। श्री ठाकुर जी ने वन में बैठकर, बीच में श्री ठाकुर जी बैठे हैं और ऐसे पंक्ति बनाकर, गोला बनाकर सब ग्वाल वाल बैठे हैं। और श्री ठाकुर जी ने क्या किया कि कोई बुरा ना माने, इसलिए सबका पदार्थ जो है वो ले लिया और उसको मिश्रित कर लिया। सुखदेव जी महाराज कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, बिभ्रद वेणु
जठर पटयो। ठाकुर जी ने अपना पटका पीला पीतांबर कमर पे बांध लिया है, वंशी उस पीतांबर में खोस ली और क्या किया, श्रृंग वेत्रे च कक्षे, श्रृंगी होती थी श्री ठाकुर जी के पास, एक और वंशी एक और श्रृंगी, और क्या किया, वामे पाणौ मृषण कवलम, जो मिला हुआ पदार्थ है उसको बाएं हाथ में ले लिया। और देखो भैया, आजकल हम लोग कहते हैं कि नींबू को अचार, आम को अचार, मिर्च को अचार, टेंटी को अचार, ये सब अचार द्वापर युग में भी थे। सुखदेव जी लिख रहे हैं, बामे पाणौ मृषण कवलम और तत्फलान्यंगुलीषु। श्री ठाकुर जी ने क्या किया, अलग अलग प्रकार के अचार लिए, यहाँ मिर्ची का अचार, यहाँ नींबू का अचार, यहाँ आम का अचार और यहाँ टेंटी का अचार। टेंटी को अचार खाया, यहाँ शायद और कुछ बोलते हो, ब्रज में तो एक गांव ही है, आपको नाम है टेंटी गांव, वहां बहुत टेंटी होती थी, इतनी गोल गोल छोटी छोटी होती, बड़ा बढ़िया लगता है अचार। तो श्री ठाकुर जी ने ऐसे अचार ले लिया और एक हाथ से श्री ठाकुर जी वो मिश्रित जो कवल है उसको खाते हैं और इधर से अचार खाते हैं। और एक गोप कहे, अरे कन्हैया ने टेंटी को अचार मुँह खबैयो, तो श्री ठाकुर जी उसी उंगली से उसको खिला देते हैं, स्वयं खाते हैं, उसको खिलाते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये भगवान है, जिस भगवान को इतनी शुद्धता पवित्रता के साथ तुलसी दल अर्पित करके भोग लगाया जाता है, फिर भी वो खाता नहीं है, केवल नासिका से सूंघता है, और ये कैसा भगवान। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई महाराज। मोहियंत यत् सूरयः, भगवान की लीलाएं ऐसी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने श्री ठाकुर जी की परीक्षा लेने के लिए बछड़ों को चुराया, ग्वाल वालों को चुराया, और श्री ठाकुर जी ने आज ब्रह्मा जी को, क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का अभिमान है, तो श्री ठाकुर जी ने अपने आप से ही सृष्टि की रचना की है। जैसा ग्वाल वाल है, जैसे उसने वस्त्र पहने हैं, जैसे उसकी लकुटी है, जैसी उसकी भ्रकुटी है, जैसी श्रृंगी है, जैसे जूता चप्पल है, सब श्री ठाकुर जी बन गए और 1 वर्ष तक रहे महाराज। ब्रह्मा जी को पता चला ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और प्रार्थना करी, कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनो नंद के लाल, और ही देवहु ब्रह्म पद, हमें करो ब्रजवास। ब्रह्मा जी कह रहे महाराज, ये जो ब्रह्मा का पद है ये किसी और को दे दो, हमें तो अपना सखा बना। श्री ठाकुर जी ने बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं करी हैं। अघासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, अरिष्टासुर सबका वध किया है, गोपियों का चीर हरण किया है, बड़ी सुंदर वंशी बजाई है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। श्री ठाकुर जी ने कालिया नाग के ऊपर कृपा की है, चीर हरण किया है, यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की है। और एक दिन दीपावली का अवसर आया, श्री ठाकुर जी प्रातः काल उठे तो श्री ठाकुर जी को पूरे ब्रजमंडल में छुन्न मुन्न की आवाज आ रही है। छुन्न मुन्न जानते हैं आप? जब कढ़ाई में कुछ छोड़ते हैं तो कैसी आवाज होती है, चारों ओर बस वही आवाज आ रही है। ठाकुर जी गए मैया के पास, मैया आज हमारे घर में ये कौन की जय जय होएगी? मैया बोली, जाएगा अपने बाबा से पूछ, मुझको अपनो काम करन दे। बाबा ने कहा कि लाला हम प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों करते हो? बोले इंद्र मेघों का स्वामी है, जब इंद्र की पूजा करते हैं इंद्र प्रसन्न होता है, बरसात होती है, गायें घास खाती हैं, हमें अन्न मिलता है। ठाकुर जी कह रहे हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। बाबा हमने तो ये सुना है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है भगवान उसको वैसा ही फल देते हैं। इसमें इंद्र कौन हुआ बरसात करने वाला? बाबा बोले कि देख कन्हैया हमें तेरी बात तो समझ में आए ना, तू बता तू कहाँ चाहे। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं कि बाबा यदि पूजा करनी है
तो साक्षात हमारे देवता हैं श्री गिरिराज महाराज। गिरिराज जी का पूजन करो। बोलो गिरिराज धरण की जय। नंद बाबा ने कहा कि देख, दो शर्त हैं। पहली बात तो यह है कि तेरे गिरिराज महाराज को प्रकट है कि हमें दर्शन देना होएगा, और दूसरी शर्त यह है, यदि कदाचित इंद्र कुपित है गयो, नाराज है गयो, तो तेरे देवता को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा कि हाँ, तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं, स्वीकार हैं। बाबा बोले कि अच्छा बता लाला, गिरिराज महाराज की पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगे। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो बाबा, सामग्री तो बहुत ज्यादा ना चाहिए, रोली चावल हो बस वही से काम चल जाए, वरना भोग थोड़ा ज्यादा सो चाहिए। 56 भोग लगे मेरे गिरिराज महाराज को। अब तो नंद बाबा ने पूरे ब्रजमंडल में सबको आदेश दिया कि भैया अपने अपने घर में दिव्य दिव्य भोग बनाओ। ब्रजमंडल में बड़ी दिव्य दिव्य मिठाइयां, नमकीन, सब अलग अलग प्रकार की। पूरी बनी, पूरी पूरी जानते हैं किसको कहते हैं? हमारे ब्रज में पूरी बनती है, बोले पूरे चकले पे आ जाए उसको कहते हैं पूरी। इतनी बेल बेल के इतनी चौड़ी हो जाए वो, इतनी बड़ी, जब पूरे चकले पे आ जाती है उसको कहते हैं पूरी। और कचौड़ी, और जो कम चौड़ी है उसका नाम कचौड़ी। ऐसी दिव्य दिव्य पूरी बनी। श्री ठाकुर जी का 56 भोग बन रहा है। और भैया आप सबसे निवेदन है, अपने मुख में पानी मत लाना। हाँ नहीं, भगवान का भोग थोड़ा झूठा हो जाए, अमनिया नहीं रहेगा। कैसे 56 भोग बने? खुरचन है खीर मोहन खीर सा, और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। बढ़िया बढ़िया पदार्थ बन रहे हैं महाराज। मोहन थार, मेवा बाटी, मठरी मशहूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गुजिया सकल पारे, पापड़ समोसा गठिया पकौड़ी बनाई है। बढ़िया बढ़िया दिव्य दिव्य पदार्थ बन रहे हैं महाराज। कचौड़ी, जलेबी, मगौड़ी, और महाराज ये बड़ी बड़ी पूड़ी। और केवल 56 प्रकार नहीं, हमारे ब्रजवासी तो कह रहे हैं कि एक एक भोग 56 प्रकार का बना। पूड़ी 56 प्रकार की, बथुआ की पूड़ी, पालक की पूड़ी, और भरी हुई पूड़ी, और खाली पूड़ी, और बेड़मी पूड़ी, और न जाने कैसी कैसी पूड़ी बनी महाराज। देखो अब ऐसा लगे तुम्हारे मुंह में पानी तो आ रहा हो भैया। हाँ थोड़ा सावधान है कि सुनो, हाँ ऐसा नहीं तो इतनी। हाँ हमारे ना है, हम तो महाराज खूब, हमारे गुरु भाइयों की ऐसी कृपा है कि रोज 56 भोग चल रहे हैं हमारे। तो जय जय श्री राधे। तो बढ़िया बढ़िया पदार्थ बने हैं। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी गाड़ियों में दिव्य 56 भोग रखा है और चल दिए श्री गिरिराज महाराज की ओर। हम लोग भी श्री गिरिराज महाराज की ओर चलते हैं। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन नहीं चलना चाहता है? हाथ उठाए। 2-4 ने तो उठा दिए। देखो हम ब्रजवासी हैं, थोड़ा तो असर आवे ही है। हमारे ठाकुर जी टेढ़े तो हम भी नेका तो टेढ़े होंगे। तो सब लोग भाव से चलेंगे। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, मेरो मनुआ। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। जय हो।
सात कोस की थे ना सामर्थ्यवान ना हो तो वो ई रिक्शा कर लेना। हाँ कम से कम परिक्रमा तो हो ही जाएगी, इसलिए भाव से गाइए। सात कोस की थे परिक्रमा, सात कोस की दे, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। और मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय मा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो मनुआ। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। बोलो गिरिराज महाराज की। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भगवते श्रीगिरिराजाय गिरिराजाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि, पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि, सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। भगवते श्रीगिरिराजाय नमः। पादयोपाद्यं हस्तयोर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रं यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं गन्धं विलेपयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं पुष्पं च पुष्पमालिकां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशिष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्व समानाय स्व ब्रह्मणे स्व पुनः प्राणाय स्व पानाय स्व व्यानाय स्व दानाय स्व समानाय स्व मध्ये मध्ये पानीय मुद्रा भूषणार्थे हस्त प्रक्षालनार्थे मुख प्रक्षालनार्थे पाद प्रक्षालनार्थे आचमनीयं जलं समर्पयामि। अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। मुखवासार्थे एलालवंग सहितं सकल ताम्बूलं समर्पयामि। कृताया पूजाया सात पुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीज विभावसो अनंत पुण्य फलदमता शांतिं प्रयक्ष मे। भगवते श्रीगिरिराजाय नमः नमामि नमस्करोमि। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाधरमेन्द्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गिरिराजाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अच्छा एक भजन सब लोग भाव से श्री गिरिराज महाराज की ओर चलेंगे और जिनको नृत्य करना हो वो अपनी पड़ोसन की चिंता मत करियो कि हाँ हमारी पड़ोसन कहा गई कि वो वहाँ हरि मंदिर में जाएगी नाच रही। सब लोग नाचेंगे और कहेंगे अरे छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। ओ छटा तेरी जय हो। लोक
माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज ओ तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज बोलो रहो। गिरिराज महाराज। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज और चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गिरिराज महाराज। महाराज की जय। आप सबको पता है कल हमारे श्री ठाकुर जी का विवाह उत्सव हम लोग मनाएंगे। बड़ा दिव्य धूमधाम से विवाह उत्सव होगा। तो कल भैया बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन चले आए ना, तो फिर बारात में नहीं लेके जाएंगे, ध्यान रखिए। कल भाव से श्री ठाकुर जी का हम विवाह उत्सव मनाएंगे। अब सब लोग बड़े भाव से श्री गिरिराज महाराज की आरती करेंगे। बोलो गिरिराज धरण की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या छवि पे मैं तो बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी
तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंजो बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाँ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हाँ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, हाँ मेरे मोहन जीवन धन हो। चरण कमल में बलि बलि जाऊं, जय बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनम् आरारतिक्यं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम यजनेन जजिमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे श्रीमहादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम आंजनेयाय विद्महे श्रीपवनपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखदेव हंसः प्रचोदयात्। ओम शेवंत कामकुल चंपक पाटलब्जै पुन्नागजात करविल्ल रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी वे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरः। ओम सुमन सुगंधि सुमन युतः सुमन सुगंधि सुहाय पुष्पांजलि अर्पित करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। बोले भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, युगल सरकार की जय, नंद के छोरा की जय, नंद के लाला की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभु। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव शंभु। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। बोल गिरिराज धरण की। सभी से निवेदन है, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और भक्त ठाकुर जी की शयन आरती होगी, उसके बाद आप प्रसाद लेकर के जाएं। श्री राधे। और सभी आरती ले लें।